बेहतरीन ड्रामा सीरियल बहकावे की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार सितारा इस बात पर अटक चुकी है कि उसे जितनी जल्दी हो सके ये सारे मामूल को बदलना होगा और इस लड़की को यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि वो जीनत को देख के काफ़ी उचाट हो जाती है और उसको समझ आती है कि इस घर में उसका मर्तबा आखिर है क्या जो वो बना के भी नहीं बना पा रही है। आप देखेंगे कि जैसे ही वो जीनत को निकालने की बात करती है, एकदम से जुबैर की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में इस तरह की फजूल बात करने की। मैं तुम्हें कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम उसके बारे में इस किस्म की बेहुदा बातें करो। बात यह है कि अगर तुम रह रही हो ना तो खामोशी से रहो, यहाँ पर वावेला मचाने का कोई भी फायदा नहीं है। जीनत को यहाँ से निकालने का मत सोचिए, क्योंकि फिलहाल वो जीनत को इसलिए नहीं निकालना चाहती क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारियां जीनत ने उठाई हुई हैं, जिसकी वजह से खामोशी से वो जीनत को बर्दाश्त पे बर्दाश्त की चली जा रही है, क्योंकि वो जानती है कि सितारा किसी काम की नहीं है। अगर एक दिन भी जीनत यहाँ से गई तो घर का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। ये चीज़ें सोच के बार बार इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो चुकी है ये लड़की, क्योंकि आप देखेंगे कि वो भी समझ रही है और कहती है कि बस अब किसी की नहीं चलेगी, अब आपको बोलना होगा और आपको सब कुछ करना होगा। जिसको सुनकर जीनत कहती है कि मेरे हक में जो भी होगा ना बेहतर वो हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और बिला फजूल की बातें लेके बैठ मत जाया करो, क्योंकि इन सब बातों को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जुबैर साफ साफ कह देता है जीनत से कि आइंदा से कभी भी ज़रान दराजी जो है वो उसके सामने नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी कि उसके बारे में कोई भी गलत या ऊट पटांग बात की जाए। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तो किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रही, लेकिन इसको भी समझा दीजिए अपनी ज़ुबान में कि मेरी बेटियों पे हाथ मत उठाए, क्योंकि ये चीज़ फिर मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगी। बात ये फाइनल है कि आपको भी सितारा को समझाना होगा, क्योंकि सितारा की रोज़ की हाथ छुट्टियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसको सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है जुबैर कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रही है। लेकिन फिर इसको उल्टा जवाब देता है और कहता है कि ज़रूर कुछ इन लड़कियों ने किया होगा जिसकी वजह से सितारा ने उनको समझाया है। अगर सितारा ने उसको दो थप्पड़ लगा भी दिए तो आखिर क्या हो गया, इतना बड़ा क्या मसला हो गया कि तूफान सर पे उठा लिया तुमने। इस पर जीनत कहती है कि मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, अब वक्त ही बताएगा कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। यही हो तो आखिर फिर तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है? मुझे इस तरह से ब्लेम मत करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सब कुछ करवाने वाली तुम ही हो। इस पर सितारा कहती है कि अरे बीबी बात सुनो, मुझसे पहले भी तुम्हारा यही हाल था इस घर में, इसलिए मुझे इन सब बातों को लेकर ब्लेम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस कहानी का एंड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि असलम को भी समझ आ चुकी है कि इस लड़की का यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है और वो अब जुबैर की माँ और बहन के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग करता फिरेगा और कहेगा कि देख लेना कि अब इस लड़की को कैसे निकालना है, हमें ही कुछ करना होगा, क्योंकि ये लड़की हमारे गले का कांटा बनती जा रही है। असलम तो वो जुबैर तो वो रहा ही नहीं जो था, बिल्कुल बदल गया है और पता नहीं आप लोगों के साथ क्या करता होगा, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जिस पर जुबैर की माँ कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, उसका रवैया उसकी हर चीज़ ऐसे बदली है जैसे तोता आंखें फेर लेता है। असलम कहता है तो बस परेशान मत होइए, इसका मतलब है आपका और मेरा गम बिल्कुल एक जैसा है। अब हम बताएंगे और मिलकर करेंगे जो कुछ करना है, इस सितारा का इस घर में रहना महाल कर देंगे, क्योंकि जुबैर उसके पीछे जान छिड़कता है और उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमें करनी होगी और अपने हक के लिए बोलना होगा। और ये बात आप भी जहन में रखिए, मैं आपके इन सारे मामलात में साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस साबित कदम रहिएगा और इस लड़की से बिल्कुल डरिएगा नहीं। ट्रॉमा सीरियल बहकावे में जीनत की जिंदगी ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो चुकी है जहां ना वो जी सकती है और ना वो मर सकती है। हर वक्त बेचारी रो रो के अपना पूरा हश्र कर रही है, क्योंकि जैसे ही वो देखती है कि सितारा की चालाकियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना और हर चीज़ में आगे हो जाना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है इस जीनत को, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है सितारा इस कदर आगे आती जा रही है कि जीनत की ज़िंदगी की कोई वैल्यू रही ही नहीं। पहले भी उस बेचारी की कोई औकात नहीं थी, लेकिन मज़ीद अब ऐसा होता
किया जा रहा है। आप देखेंगे कि शादी के मामलात में किस तरीके से उससे इनकार कर दिया जाता है कि आखिर ज़ीनत और उसकी बेटियां हैं कौन। उसको एक मुलाज़िमा के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। वो बेचारी इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हल्कान हो जाती है, जिस पर सितारा कहती है कि तुमने अपनी औकात देख ही ली होगी, आखिर तुम्हारी औकात है क्या? इसलिए इससे आगे बढ़ने की कभी भी गलती मत करना। मैं तुम्हें पहले ही बताना चाह रही हूँ कि मामलात बहुत ज़्यादा गर्म हैं। ऐसा ना हो कि तुम इधर से निकल जाओ और ये सारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी अपनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी मजबूर नहीं करूँगी। आप देखेंगे कि ज़ुबैर दिन-ब-दिन उससे ज़्यादा उकता चुका है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि कौन-सी मनहूस घड़ी थी कि ये लड़की इस घर में हमारे पास आई। लेकिन जी आप देखेंगे, मनहूस घड़ी वो थी जिस दिन सितारा आई थी। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी इस बंदे को नहीं हो रहा, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि माजरा जो है वो काफ़ी सरगर्म होने वाला है। जिसकी शादी सिद्रा से हुई है वो असल में इस सितारा को पसंद करता है और ये बात ज़ुबैर नहीं जानता, और जब ये जान पर जाएगा तो सारा मामला जो है वो ख़त्म होके रह जाएगा। दूसरी तरफ बहुत रोती हैं ज़ीनत और उसकी बेटियां और सोचती हैं कि आखिर उनके साथ हो क्या-क्या, कैसे हर चीज़ बदल गई। सितारा ने उन लोगों को ऐसे डांट डपट कर रखा हुआ है, वो बेचारी सहमी सड़ी रहती हैं, उन लोगों का कोई हाल नहीं है। लेकिन फिर भी ज़ुबैर को ये चीज़ें नहीं नज़र आती हैं। सितारा कहती है कि अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक रहना होगा, और ये बात अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना, क्योंकि मैं कतई तुम्हें पसंद नहीं करूँगी कि तुम इधर अपनी मर्ज़ियाँ करती फिरो। बच्चों को मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ढालना होगा। ये मामलात बहुत ख़राब हो सकते हैं। ज़ीनत कहती है कि ये सारा कुछ तुम्हारे ही चश्मे कदम पर हो रहा है, सब कुछ तुम ही करवा रही हो, तो आखिर फिर तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है? मुझे इस तरह से ब्लेम मत करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सब कुछ करवाने वाली तुम ही हो। इस पर सितारा कहती है कि अरे बीबी बात सुनो, मुझसे पहले भी तुम्हारा यही हाल था इस घर में, इसलिए मुझे इन सब बातों को लेके ब्लेम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस कहानी का एंड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि असलम को भी समझ आ चुकी है कि इस लड़की का यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, और वो अब ज़ुबैर की माँ और बहन के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग करता फिरेगा और कहेगा कि देख लेना कि अब इस लड़की को कैसे निकालना है, हमें ही कुछ करना होगा, क्योंकि ये लड़की हमारे गले का कांटा बनती जा रही है। असलम तो वो ज़ुबैर तो वो रहा ही नहीं जो था, बिल्कुल बदल गया है, और पता नहीं आप लोगों के साथ क्या करता होगा, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जिस पर ज़ुबैर की माँ कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, उसका रवैया, उसकी हर चीज़ ऐसे बदली है जैसे तोता आंखें फेर लेता है। असलम कहता है तो बस परेशान मत होइए, इसका मतलब है आपका और मेरा गम बिल्कुल एक जैसा है। अब हम बताएंगे और मिलकर करेंगे जो कुछ करना है। इस सितारा का इस घर में रहना महाल कर देंगे, क्योंकि ज़ुबैर उसके पीछे जान छिड़कता है और उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमें करनी होगी और अपने हक के लिए बोलना होगा। और ये बात आप भी जहन में रखिए, मैं आपके इन सारे मामलात में साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मैं यही